हाय गाइस एंड टुडेस वीडियो आज हम बात करेंगे और आज आपका 4th ऑफ मार्च आज है 4th ऑफ मार्च तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे एंड आई एम नॉट श्योर हाउ वेदर आई विल बी एबल टू कंटिन्यू दिस वर्क और नॉट बट चलिए मैं आई विल ट्राई टू डू माय बेस्ट बट लेट्स सी सो सो आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करते हैं उसी हिसाब से कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मार्केट में हालत जो एक्चुअली बहुत ख़राब है बट मैं मतलब वीडियो बना सकूं या नहीं बना सकूं बिकॉज वो कोई इशू नहीं है बट हमारे वेबसाइट में आपको जो है सारा कंटेंट आपको डेली बेसिस पे जो है वो आपको मिलता रहेगा एंड आज मार्केट का अगर हम चेक करें तो मार्केट में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे एंड आई ट्राई टू कवर ईच एंड एवरीथिंग विथ यू एंड या सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस एंड आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो फिर आप यहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो आज कितने सारे हेडलाइंस है नियर अबाउट 54 हेडलाइंस है और उसके बारे में चेक करेंगे बट मार्केट का हालत एक्चुअली बहुत ख़राब है। मार्केट ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट हैज़ बिन वेरी फ्लैट टुडे और एक महीने में अगर हम चेक करें तो 7% मार्केट गिरा है। 6 महीने में देखें या ईयर टू डेट अगर हम चेक करते हैं ईयर टू डेट आपका नियर अबाउट 7% गिरा है विच इज़ नॉट बैड टू बी ऑनेस्ट। एंड मार्केट में लोग बोल रहे हैं कि मार्केट में करेक्शन है ये है फलाना ढिनकाना बट मैं उस तरीके से नहीं देख रहा हूँ। जैसे स्मॉल कैप आपका आज आपका 1.28% ऊपर की तरफ भागा है विच इज़ अ वेरी गुड चेंज फॉर अ मैटर। सो ओवरऑल अगर हम देखें मैं पहले भी आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट अभी मुझे कोई करेक्शन नहीं दिख रहा है। हाँ वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो ओवर वैल्यूड है, दैट इज़ परफेक्टली फाइन, वो हर जगह पे होता है। और कोविड के बाद हमने देखा कि मार्केट हैज़ बिन पुश टू अ लिमिट जहाँ पे आपका करेक्शन होगा ही होगा, वी वर एक्सपेक्टिंग दैट करेक्शन और वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड हमें उसको एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ उसको लेके हमें जो है काम करना पड़ेगा। वी कान कंप्लेन कि भाई मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है अंतराही ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन। गाड़ी जब चलता है तो बीच बीच में आपको सर्विसिंग भी कराना पड़ता है, ख़राब भी होता है। सो दैट इज़ नॉट अ बिग डील टू बी ऑनेस्ट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। मार्केट अभी जिस तरीके से इरोजन में है और एक पैनिक क्रिएट किया जा रहा है और लोगों के अंदर एक डर क्रिएट किया जा रहा है, इसलिए आप देखोगे जितने भी सारे एसआईपी वाले जो बंदे हैं या एएमसी वाले बंदे हैं वो अभी ऐड चला रहे हैं सचिन तेंदुलकर को लेके भी कि अभी जो है मार्केट कभी कभी डाउन आता है तो फिर आपको मार्केट में पैसा डालते ही रहना चाहिए, म्यूचुअल फंड सही है। तो ये कैंपेन आपको दिखाता है कि जनरली जो आपका पब्लिक मैसेजिंग होता है तो पब्लिक मैसेजिंग के माध्यम से आप जब उसको नोटिस करेंगे या मैं जब नोटिस करता हूँ तो उसमें मैं ये देखता हूँ कि भाई पब्लिक मैसेजिंग में जो है वो क्या सिखाया जा रहा है या क्या समझाया जा रहा है या क्या कन्वे किया जा रहा है। सो ओवरऑल अगर हम देखें हमारे इकोनॉमिक हेल्थ को, अगर हम देखते हैं हमारे देश के इकोनॉमिक हेल्थ को अगर हम देखते हैं, पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट बट आपको समझना पड़ेगा गवर्नमेंट कुछ भी करे अगर जो आम जनता है वो अगर मोटिवेटेड नहीं है, वो अगर काम नहीं करना चाहती है तो फिर आप गवर्नमेंट के ऊपर पूरा ब्लेम नहीं कर सकते हैं। और इस जगह पे जैसे अभी जो नेक्स्ट 5 ईयर्स में या नेक्स्ट जो हमारा फ्यूचर है उसमें हमें ये देखने को मिलेगा अनएम्प्लॉयमेंट विल गो इवन मोर। और यहाँ पे इशू देखिए आपको समझना पड़ेगा कि जो हमारा लो मिडिल क्लास ग्रुप है या जो आपका ज़्यादातर जो हमारा 80% जो जनसंख्या है विच इज़ बिलो पॉवर्टी लाइन तो नहीं बोलूँगा बट जो है मतलब गरीब तबके के जो लोग हैं वहाँ पे इशू ये है कि वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो आपका अनाज दाल चावल दे के उनको कवर कर रही है, ठीक है। सब्सिडी दे के लाडला बहन लाडली बहन ये सब दे के जो है उनको कंप्लेसन करें। और यहाँ पे जैसे आपको समझना पड़ेगा जब आप किसी के हाथ में पौआ और सस्ता इंटरनेट पहुंचा देते हैं तो उसको काम करने की ज़रूरत ऐसा नहीं होती है, उसके पास एस्पिरेशन उतना नहीं होता है। एस्पिरेशन कौन होता है? एस्पिरेशनल होता है आपका मिडिल क्लास, जो आपका आप मतलब आइदर लोअर मिडिल क्लास है या आपका जो एकदम पुअर सेक्शन से ऊपर की तरफ आया है या आपका मिडिल क्लास है वो अभी एफ्लुएंट सेक्शन में जाना चाहता है तो वो बहुत मेहनत करता है। उसमें भी सब लोग मेहनत नहीं करते हैं, अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ द पीपल डू द हार्ड वर्क। एंड ओवरऑल हमें ये देखने को मिला कि यहाँ पे जो आईटी के साथ रिलेटेड हैं, बीएफएसआई के साथ रिलेटेड हैं, जो जहाँ पे आपका आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट किया जा रहा है वहाँ पे एआई विल टेक ओवर स्लोली एंड ग्रेजुअली। बहुत सारे जॉब जो वो चले जाएंगे विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड यहाँ पे एफिशिएंसी पे फोकस ज़्यादा दिया जाएगा। और इंडिया में आपको समझना पड़ेगा कि इंडिया का जो आईटी सेक्टर है दैट इज़ प्राइमरीली अब बैक एंड का काम करते हैं, यानी हिसाब रखना, मेंटेनेंस करना, मैनेज करना, बीपीओ, ये सारे जो है काम यहाँ पे होते हैं। इनोवेशन का काम टिपिकली इंडिया में नहीं होता है। उसके वजह से क्या होगा कि स्लोली एंड ग्रेजुअली एआई विल टेक ओवर और जहाँ पे जो जो प्रोसेसेस होते हैं, जो जो काम होते हैं, जहाँ पे आपका ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत एसेंशियल है, वहाँ पे ही आपका जो है लोगों का या लेबर का इन्फोर्समेंट या लेबर का रिक्वायरमेंट रहेगा। सो ये चीज़ समझना पड़ेगा। एंड मैं अभी देख रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग में स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग या लोकल, आई हैव बीन अ वेरी फर्म बिलीवर एंड यही मुझे देखने को मिल रहा है कि लोकल लेवल पे छोटे छोटे एरियाज़ में हर एक, जैसे पहले होता था गांव में, हर एक गांव में एक जो आटा पीसने वाला होता था, कोई किसान होता था, एक कोई किसान जो है आपका फल का खेती करता था, कोई आपका अनाज का खेती करता था, कोई मतलब दूध उसका व्यवसाय करता था।
वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा। स्लोली एंड ग्रेजुअली मैन्युफैक्चरिंग विल बिकम वेरी एक्सपेंसिव। मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन है दैट इज़ स्लोली एंड ग्रेजुअली बिकमिंग वेरी प्रोहिबिटिव। तो प्रोहिबिटिव होने की वजह से क्या होगा कि लोकल एरिया में लोकल हब के माध्यम से आपका मैन्युफैक्चरिंग करके डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। सो दैट इज़ वेयर आई सी द लोकल market here, and China will always dominate here, because China आपका B2B में B2C में भी अगर नहीं खेल पाता तो B2B में डेफिनेटली गेम खेलेगा, बिकॉज मशीनरी जितने भी सारे जो होती है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करना बहुत डिफिकल्ट है। एंड जिस रेट पे आपका, जैसे एक सिंपल सा मशीनरी मैंने खरीदा था, वही मशीनरी इंडिया वाला जो है, इंडिया में जो मैन्युफैक्चर होता है दैट इज़ 4 लाख रुपीज़, जो चाइना से मैंने खरीदा दैट इज़ 1.3 लाख रुपीज़। सो नियर अबाउट 1/4 ऑफ अ डिफरेंस, काम एक ही करता है। So that is where Chinese have overtaken us. It will take a lot of time, and हमें चाइना के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाइना का जो आपका रिसोर्सेज है, उसी को यूज़ करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, तो उसमें टेंशन लेके फ़ायदा नहीं है। तो ये था मेरा जनरल जो जेनेरिक रैंट होता है वो मैंने आपके साथ सामने कर दिया। एंड अभी हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। सो I'll go through it. तो चलिए इंपॉर्टेंट हेडलाइंस को चेक कर लेते हैं। कोका कोला सेल्स नॉर्थ गुजरात बॉटलिंग ऑपरेशन फॉर 2000 करोड़, एंड कंधारी ग्लोबल बेवरेजेस ग्रुप को इन्होंने बेच दिया है। एंड हमने ऑलरेडी देखा है कि कोका कोला का जो बॉटलर है इंडिया में, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली दे वांट टू सेल द बिजनेस टू समवन, एंड यहाँ पे जो जुबिलेंट ग्रुप है दे आर लुकिंग टू टेक इट ओवर। सो आस्ते आस्ते ये सारी चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि एसेट लाइट स्ट्रैटेजी पे ही आपको जाना पड़ेगा, यानी लोकलाइज मैन्युफैक्चरिंग, एंड उसके बाद जो है लोकल डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से यू विल बी एबल टू लेवरेज इट। बिकॉज एज आई मैंशन, इंडिया में अगर हम देखें, एनर्जी कॉस्ट इज ऑल टाइम हाई, एनर्जी कॉस्ट इज स्लोली एंड ग्रेजुअली बिकमिंग मोर एंड मोर प्रोहिबिटिव, एंड ज़्यादातर जो गुड्स होते हैं उसके ऊपर 18% 20% टैक्स आपको देना पड़ता है। और जब भी आप ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे लोकल लेवल पे जो करप्शन होता है, तो ओवरऑल अगर हम देखें बिजनेस करना जो है एक्चुअली इंडिया में इट इज़ वेरी प्रोहिबिटिव। और जो बिजनेस कर रहे हैं आपको समझना पड़ेगा, जो भी इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, स्पेशली जो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग अ फेवर टू द गवर्नमेंट, और दे आर डूइंग अ फेवर टू द नेशन। बिकॉज इतना करप्शन, इतना कुछ होने के बाद भी अगर वो बिजनेस कर रहे हैं आफ्टर फेसिंग सो मच ऑफ स्क्रूटिनी, जहाँ मतलब मैं थोड़ा सा पेसिमिस्टिक साउंड हो सकता हूँ, बट आई एम नॉट बीइंग पेसिमिस्टिक एज सच, बट मैं आपको रियलिटी बोल रहा हूँ। जैसे आपको लोन मिलता नहीं है आसानी से, लोन मिलेगा भी तो फिर बहुत ज़्यादा आपका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, और कोलैटरल फ्री लोन उतना आसानी से आपको मिलता नहीं है, एंड लेबर फोर्स तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं। उसके बाद भी अगर कोई मैन्युफैक्चर, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग, तो उसमें जो है इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी गुड। और यहाँ पे अगर कोका कोला आस्ते आस्ते इसको सेल ऑफ करें, सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे हल्का फुल्का आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा। Women accounted for 35% of business borrowers till December 2024, and overall अगर हम देखें so it is a very good thing। और अच्छा बात है, आई होप यहाँ पे भी कास्ट सेंसस ना घुसाते हैं लोग। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इन फरवरी ईजेस टू 14 मंथ लो, एंड विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। एंड वही मैं बोल रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग जो एक्टिविटी है वो आस्ते आस्ते गिरेगा, बिकॉज ग्लोबल रिक्वायरमेंट वो फुलफिल नहीं हो रहा, और इंडिया इज़ प्राइमरली असेंबली सेक्टर फॉर, इट शुड बी रादर इट विल बी अ वेरी गुड थिंग कि चाइना से माल बन के इंडिया में आएगा, इंडिया में असेंबल होकर आपका थ्रू आउट द वर्ल्ड आपका सप्लाई होगा, ताकि वो मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया का टैग उसमें लग सके। एंड बट दिक्कत ही हो जाती है कि आपका जो पूरा प्रोसेस होता है उसमें इतना रेड टेप, ब्यूरोक्रेसी, लोकल करप्शन, पॉलिटिशियंस, ये सारी चीज़ें जब हो जाती है तो फिर उसमें काम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एंड इसलिए आप देखोगे जहाँ पे डबल इंजन का सरकार है, उसी जगह पे या उसी स्टेट्स पे टिपिकली आपका ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है। आप उसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये सब कुछ बोल सकते हैं, बट ओवरऑल अगर हम देखें दैट इज़ वेयर हाउ द बिजनेस इज वर्किंग राइट नाउ। सो दैट शोज दैट ग्लोबल लेवल पे भी जो है कंजम्पशन आस्ते आस्ते गिर रहा है, और लोकल लेवल पे कंजम्पशन भी आस्ते आस्ते गिर रहा है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। बिकॉज जब आपका स्लम्प होगा, स्लम्प होने के बाद फिर से एक रीसेट बटन आता है, तो फिर वो रीसेट के बाद फिर से आपका अपवर्ड ट्रैजेक्टरी होगा। सो मैं जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि जब आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कम हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस कम हो जाता है, तो ये दर्शाता है कि बहुत सारे कंपनी जो है वो कम बंद होने वाले हैं। जो कंपनीज एक्सपैंड कर रहे थे वो अभी एक्सपैंड नहीं करेंगे, मर्जर्स होगा, एक्विजिशन होगा, बहुत सारे कंपनीज बैंकरप्ट हो गए, और यहाँ पे जो इंडस्ट्री है उसमें कंसोलिडेशन होगा। हर एक इंडस्ट्री में जब कंसोलिडेशन होता है, दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन, बिकॉज जब कंसोलिडेशन हो जाता है तो वो अपने बेसिक्स पे गेम खेलते हैं। दे प्राइमरी फोकस ऑन प्रॉफिट एंड दे प्राइमरी फोकस ऑन यूनिट इकोनॉमिक्स। तो वो जब इंप्रूव होता है तब आपका कस्टमर जो है उसको बेहतर जो है आपका प्राइसिंग प्रोवाइड किया जा सकता है, और उसके माध्यम से जो है मार्केट कंसोलिडेटेड होने के बाद आस्ते आस्ते वो ग्रोथ की तरफ वो अग्रसर होता है। कोई भी इंडस्ट्री अगर हम देखें, आपने कोई भी इंडस्ट्री अगर स्टडी किया होगा, कोई भी इंडस्ट्री बंद नहीं होता है, कोई भी बिजनेस एज सच एक ओवरनाइट बंद नहीं होता है, बट कंसोलिडेशन के माध्यम से वो इंडस्ट्री थोड़ा सा श्रिंक हो गए, देन वो बोलते हैं ना वन स्टेप बैक टू स्टेप अहेड, उसी तरीके से जो है
वो हर एक इंडस्ट्री आगे की तरफ बढ़ता है। एंड यहाँ पे प्राइमरीली जो सर्विस सेक्टर है उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे BFSI हो गया, IT सेक्टर हो गया, जो मैन पावर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उस सेक्टर में आपका थोड़ा बहुत आपको कंसोलिडेशन यानी उनको जो है ज़्यादा डैमेज करेगा ये, बट मैन्युफैक्चरिंग में उतना ज़्यादा आपका इशू नहीं होना चाहिए। IRCTC एंड IRFC को नवरत्न का टैग मिल गया है, विच इज़ समथिंग विच माइट बी गुड फॉर जीके। फास्टन योर सीट बेल्ट, इटालियन फर्म जो है वो एक्वायर करे नासिक के ऑटो गियर कंपनी को। फोंटाना ग्रुप हो इटालियन कंपनी है, उसने मेजॉरिटी स्टेक ले लिया है राइट टाइट फास्टनर्स का। अच्छा, वेरी नाइस। TVS जो है वो इटालियन कंपनी को खरीद रहा है और इटालियन कंपनी यहाँ पे खरीद रही है। सो अच्छा है, वो इंडियन मार्केट को जो है वो पेनिट्रेट करना चाहते हैं और अपना जो सप्लाई चेन है उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। हाई फ्लायर्स ऑन वॉल स्ट्रीट सर्कल ओवर अडानी एयरपोर्ट्स। ओके, सो अमेरिका में बोल रहे हैं कि भाई अमेरिका जो है ये आपका केस कर रहे हैं, वो केस कर दिया। बट अमेरिकन इन्वेस्टमेंट फर्म जो है यहाँ पे वही बैक हैंड टैक्टिक्स होते हैं। ब्लैक रॉक वन ऑफ द लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट इज द लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन द वर्ल्ड, और ब्लैक रॉक अगर यहाँ पे आ रहा है तो फिर दैट शोज दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज गोइंग टू इनफ्लो इन द एयरलाइन सेक्टर, इन द एयरपोर्ट सेक्टर। तो एक बहुत पॉजिटिव साइन है। और यहाँ पे वो रीफाइनेंस करेंगे $750 million डेट। ओके, दैट्स अ गुड थिंग। इसके बारे में हमने बात कर लिया है। जियो एंड एयरटेल पार्टनर बिग टेक कंपनीज टू रीप बेनिफिट्स ऑफ जेन AI, ऑलरेडी हमने बात किया है। एंड यहाँ पे कार्टेल हो गया है, टेलीकॉम कार्टेल आपका बन चुका है। ये जेनेरिक न्यूज़ है। लॉन्ग कट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स टू मेक इंडिया अट्रैक्टिव अगेन। आई डोंट थिंक सो। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है इट इज़ वेरी अग्रेसिव। LTCG पे टैक्स लगाना टिपिकली LTCG STCG होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल अगर आप नहीं रखते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा सोशली इफ़ यू वांट टू ट्रैप द कैपिटल, कैपिटल विल रन अवे, सिंपल है। लक्ष्मी को आप अगर रोकना चाहते हैं, उसको पकड़ के रखना चाहते हैं, लक्ष्मी भाग जाएगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है हमारे जो हिंदू सिविलाइजेशन है, वहाँ पे आपको बताया जाता है कि भाई लक्ष्मी और लक्ष्मी दोनों एक साथ आते हैं। अगर आप लक्ष्मी जो है वो बहुत चंचल होती है, उसको आप मतलब कंजर्व कर सकते हैं, उनको आप पूजा कर सकते हैं, उनको आप ठहरा ठहरा के रख सकते हैं, उनको पकड़ के नहीं रख सकते। ये कॉन्सेप्ट है, पकड़ के आप नहीं रख सकते, किसी को पकड़ के नहीं रख सकते। तो यहाँ पे जब भी आप पकड़ के रखना चाहेंगे तो फिर जो है कैपिटल आपका भागेगा। वही चीज़ हमें देखने को मिल रहा है, नॉट डायरेक्टली बिकॉज ऑफ LTCG, बट व्हाट आई थिंक इज LTCG प्लेज अ वेरी बिग रोल, बिकॉज यहाँ पे यू आर पीनलाइजिंग पीपल दैट व्हेन दे आर इन्वेस्टिंग मनी, राइट। LTCG का मतलब क्या है, आपका कैपिटल गेन हो रहा है, उसके ऊपर हम टैक्स लगा रहे हैं। मतलब आपका कैपिटल गेन क्यों हो रहा है, ये आपका है। मतलब बेसिकली यू आर पीनलाइजिंग समवन हु हैज टेकन द रिस्क एंड इन्वेस्टेड इनटू अ मार्केट, वो स्टॉक मार्केट हो, इक्विटी हो, कुछ भी हो। LTCG जहाँ पे एप्लीकेबल होता है। सो बोलने का सीधे सीधा मतलब होता है कि आपने यहाँ पे पैसा लगाया, ठीक है, आपने 2 साल 3 साल में इतना कमाया, इसका 15% हमें देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, बिकॉज आपने ये पैसा क्यों कमाया। सो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर पीनलाइजिंग पीपल फॉर टेकिंग द रिस्क, इन्वेस्टिंग इनटू मार्केट, एंड देन यू आर पीनलाइजिंग देम कि भाई आपको तो पैसा देना पड़ेगा, परसेंटेज देना, 15% आपको देना पड़ेगा। दैट इज़ अ वेरी नेगेटिव अप्रोच। इसमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टर होगा वो देखेगा कि वो तो ये देखेगा ना मुझे बेनिफिट क्या हो रहा है, वो ऑलरेडी देखेगा कि मुझे यहाँ पे टैक्स देना पड़ रहा है, LTCG देना पड़ रहा है। इनकम टैक्स में लोकल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ जो इंडिविजुअल लेवल पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, LTCG देना पड़ रहा है, उसको इनकम टैक्स भी देना पड़ रहा है, मतलब हर जगह पे उसको टैक्स ही टैक्स देना पड़ रहा है। सो इवेंचुअली इट डजंट रियली मेक सेंस टू पुट दैट मनी, बिकॉज आप वो मनी जो रिटर्न आएगा दैट इज़ नॉट वर्थ इट। बिकॉज अगर आप यहाँ पे ओवरऑल अगर हम देखें, आप 30% अगर रिटर्न कमा रहे हैं, वहाँ पे उसके ऊपर आप इतना टैक्स दे रहे हो, सो ओवरऑल अगर हम देखें आपका ओवरऑल रिटर्न विल बी वेरी लो। उससे अच्छा ये होगा कि आप उसी पैसे को कोई अगर अपने बिजनेस में लगाते हो, बिजनेस डूब भी जाए या कुछ भी रिटर्न आए तो वहाँ से आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा। और या आप उसको अभी आप देखोगे कि रेंटल प्रॉपर्टी की तरफ ज़्यादा झुकाव आपको देखने को मिलेगा, कि उसी पैसे से आप जो है रियल एस्टेट ले लो, वहाँ पे आप ब्लैक का मनी लगाओ या वाइट का मनी लगाओ, और फिर वहाँ पे आप रेंटल के माध्यम से उसको रिकवर करो, या आप प्लेन एंड सिंपल FD करो, क्योंकि FD में आपको 7% 8% मिल ही जाता है। आप उस पर डालो, उसमें LTCG ये सब का चक्कर नहीं है, LTCG ये सब का चक्कर नहीं है। तो LTCG का चक्कर नहीं है, FD में कोई LTCG का चक्कर नहीं है। तो फिर जब आप म्यूचुअल फंड या इक्विटी में डाल रहे हो, यू आर टेकिंग रिस्क एंड यू आर ऑल्सो पेइंग द पेनल्टी ऑफ टेकिंग द रिस्क। सो इस तरीके से जब आप एक साइकोलॉजी रखते हैं, सो उस जगह पे द कैपिटल विल टिपिकली रन अवे। कंसल्टिंग फर्म्स, फाइनेंस कंपनी, स्टॉक रिक्रूटर, वही चीज़, दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कोई कंसल्टिंग कंपनीज हैं या फाइनेंस कंपनीज है, तो वहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा आपका रिक्रूटमेंट हो रहा है। आप बोल सकते हो कि इसमें क्या दिक्कत है, इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि जो मैनेजमेंट वाले बंदे हैं, दे आर नॉट गोइंग इनटू मैन्युफैक्चरिंग, दे आर नॉट गोइंग इनटू द कोर्स इंडस्ट्रीज जहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, जो कैपिटल जनरेट करता है।
ठीक है, केपेक्स इंडस्ट्रीज में वो नहीं जा रहे हैं. सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज दैट मीन्स दैट दे आर नॉट हायरिंग or they are not paying that well. So that shows that there is something not very hunky dory here. But again, we have to understand the whole situation altogether and we have to take it with a pinch of salt. And हमें समझना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे क्या बेनिफिट है. मुझे यहाँ पे क्या बेनिफिट है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि मैं हमेशा ये देखता हूँ कि मुझे इस पर क्या बेनिफिट मिलेगा. एंड मुझे ये बेनिफिट मिलेगा कि नाउ आई विल बी पार्किंग माई मनी in not exactly in equity, but यहाँ पे जैसे मैं बोल रहा हूँ कि I will be doing some hunting and I will be doing some long term position, that is perfectly okay. But अभी short term में I will be focusing on primarily on my business. एंड ऑल्सो अगर मैं रेंटल ये सब में तो काम नहीं करता हूँ, बट अगर ऑप्शन रहेगा डेफिनेटली आई लुक इनटू द रेंटल बिजनेस एज वेल. ओला इलेक्ट्रिक का 1200 जॉब उन्होंने काटा है, विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी गुड. मार्केट शेयर जो है वो नीचे की तरफ गिरा है. सो ओला इलेक्ट्रिक इज काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग कंपनी बिकॉज ओला का जो स्कूटी है वो बिकता बहुत है. ओला का स्कूटी जो है वो बिकता बहुत है, बट द मैनेजमेंट इज़ डिफ़िकल्ट. जो सी एफ ओ आई थिंक जो चीफ एग्जीक्यूटिव वाले बंदे हैं, सी सूट वाले बंदे हैं, वो जॉब छोड़ रहे हैं. दैट इज़ नॉट अ वेरी हेल्दी साइन फॉर अ बिजनेस. एंड ओला इलेक्ट्रिक इट्स काइंड ऑफ लाइक पैसा होता है ना कि पैसा है, सब कुछ ट्राई कर रहे हैं, हमें वैसा कुछ नहीं कि कोई कोर बिजनेस नहीं है. सो दैट इज समथिंग व्हाट आई सी इन देम. जैसे कुछ कुछ कंपनीज हैं, दे आर वेरी फोकस्ड, लाइक उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड है. जैसे आपका याकुजा का जो स्कूटी बनाता है ना, क्या नाम है, ओकिनावा, दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल. चाइना से माल लेके और असेंबल करो, इंडिया में बेचो, सिंपल एज दैट. पीएलआई स्कीम का फायदा उठाओ, कभी अगर वायलेट होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम जो है अपना माल बेचते रहेंगे. बट ओला इज डूइंग इनोवेशन, ओला इज फायरिंग पीपल, ओला इज डूइंग सेल्स एंड ओला का जो सीईओ है वो आर्गुमेंट करे किसी कॉमेडियन के साथ. दैट इज नॉट हाउ यू रन अ बिजनेस, स्पेशली एट दैट लेवल. सो इस जगह पे if this business was primarily focusing on, yes, we will be focusing on urban sector, urban commute and urban area में जो commute करते हैं उन पे ही हम focus करेंगे. We will do some B2B as well, जैसे आपके जो logistics वाले end to end hyper local वाले बंदे हैं, वहाँ पे हमने tie up करके कुछ अगर vehicles उनको दिया, क्योंकि ओला ने अभी recently एक 50,000 का एक e-scooter launch किया था, which is primarily for commute and delivery stuff. तो वो अगर उस पर ज़्यादा focus करते हैं and they launch the product, they sell the product, doesn't really matter वो चाइना से लेके आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, दैट डजंट रियली मैटर. बट अगर आपका मार्केट शेयर आप इंप्रूव कर रहे हैं, स्पेशली आप टीयर 1 सिटीज़ में इंप्रूव करो, फिर आप टीयर 2 सिटीज़ में आओ, टीयर 3 में जाओ, फिर आप क्योंकि आपका जो कस्टमर है वो अर्बन एरियाज़ में ही रहेगा जहाँ पे बिजली होती है हमेशा. जो गांव कस्बे एरिया जहाँ पे आपका वोल्टेज अप डाउन होता है, वहाँ पे वो इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं ले पाएगा, लेना नहीं चाहिए उसको. एंड कुछ जो क्वालिटी कंसर्न है उसको एड्रेस करना चाहिए. अगर स्कूटी में आग लग रहा है, गाड़ी में भी आग लगता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट इसको एड्रेस करना पड़ेगा. बट ये अगर करते, इस पर अगर फोकस करते, आई थिंक दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन एंड अपॉर्चुनिटी. बट आई थिंक दिस इज काइंड ऑफ अ मिस्ड बोट. बट दिस कंपनी इज नॉट गोइंग टू गेट, इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप. बट ओवरऑल अगर हम देखें द वे दैट दे आर बिहेविंग, आई विल बी स्टेइंग अवे फ्रॉम इट. बट इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड बिजनेस, इट्स एक्चुअली अ वेरी ग्रेट बिजनेस. और यहाँ पे कार्बन ऑफसेट का भी वो गेम यहाँ पे खेल सकते हैं जो आपका टेस्ला गेम खेलता है. कार्बन ऑफसेट का बिजनेस आप देख लीजिएगा, इट विल गिव यू एन आइडिया. TSMC जो है वो आपका $100 बिलियन आपका यूएस में डाल रहा है. एंड क्रेडिट टू यूएस एज वेल, बिकॉज चाइना इज़ वेरी हॉस्टाइल एंड ताइवान जो है वो मोस्ट प्रोबेबली कुछ एक डेकेड के अंदर दे विल टेक ओवर. एंड उसके पहले जो है TSMC जो है मूव कर रहा है अपना सब कुछ, लोग, प्लांट एंड एवरीथिंग, दे आर मूविंग देयर. एंड दैट इज समथिंग विच इज़ quite good, but it is not good for India because India के लिए it will become more expensive and semiconductors जब आप import करेंगे, so it will become very expensive for India. AWS जो है $8.3 बिलियन महाराष्ट्र में डालेगा. डबल इंजन की सरकार की जो बेनिफिट्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है. इन इन्वेस्टर्स आर होल्डिंग क्रिप्टो पोस्ट, देख सकते हैं, जनरेट न्यूज़ है. रेडिट के को फाउंडर टिकटॉक को परचेज करना चाहते हैं. दे विल बी मर्जिंग इट टुगेदर एंड दे विल क्रिएट अनदर बिजनेस दैट विल बी रियली ग्रेट एंड इट विल कम्पीट विद फेसबुक, इंस्टाग्राम एज वेल. सो अगर हम देखें फेसबुक इंस्टाग्राम का कॉम्पिटिटर रेडिट ही है. अगर हम देखें ओवरऑल, अगर हम चेक करते हैं उसको, इंडिया का सीमेंट कंजम्पशन आपका 3 गुना बढ़ सकता है. डाल मियाँ ने आपका बताया है, डाल मियाँ भारत ने आपका ये बताया कि आपका इंडिया का कंजम्पशन बढ़ेगा. पोटेंशियल है, 3-fold माइट बी डिफिकल्ट, बट यस बढ़ेगा. कंसोलिडेशन भी होगा एंड यहाँ पे भी आप देखोगे कुछ प्लेयर्स ही होंगे. अल्ट्राटेक होगा, अडानी होगा, श्री सीमेंट एंड डालमिया भारत, ये लोग जो है आपका 3rd पोजीशन 4th पोजीशन पे रहेंगे. दे विल बी लोकल प्लेयर्स, बट नेशनल लेवल पे अगर हम देखें, सो अल्ट्राटेक एंड अडानी विल बी द 2 core companies who will be operating the whole business. एस्ट्राजेनेका को जो है आपका नॉड मिल गया है कैंसर ड्रग बेचने के लिए, विच इज़ वेरी गुड एंड पीपल विल हैव वेरी गुड ट्रीटमेंट. रुपी जो है थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ है, बट स्टिल इट इज़ वीक एंड फ्री फॉल में जाना चाहिए.
बट जाएंगे तो फिर अपना देश में जो है थ्राइमाम हो जाएगा। टाटा काटकॉन जो है आपका लीज किया उसने। ओके, वो पुणे में ही बेस्ड है तो उधर ही रहेगा, वो गेम खेलेगा। एंड बेसिक स्टफ, एंड दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था मैंने कवर कर दिया आपके लिए। आई होप आपका जो बेसिक चीज़ें मैंने आपके कवर किया है। आई होप यू लाइक इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, एंड आई विल ट्राई टू मेक वीडियो टुमारो एज वेल। एंड जितने दिन कर पाऊंगा करूंगा, एंड आपकी दुआ है, आपकी आशीर्वाद है, जो भी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, एंड stay safe and खुश रहिए, मस्त रहिए, and register on profitnama.com.